गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 और आप लोग का टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट। इसमें दो टॉपिक हैं, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसमें एक और टॉपिक मिक्स कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कुल मिला के इस यूनिट में 3 टॉपिक मिलेंगे। कौन कौन टॉपिक? मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट और तीसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो तीनों टॉपिक को अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, आप बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ देख रहे हैं, टाइम बचने के लिए मैं लिख देता हूँ। मैं एक एक करके कहानी सुनाता हूँ, आप समझते जाइए, ठीक है। और जो चीज़ ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप नोट भी कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है। और बाकी की कहानी सुन सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैग्नेट ऐसा शब्द है, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने से पहले मैग्नेट के बारे में जानना ज़रूरी है। 1 या 2 लेक्चर हम लोग थोड़ा पीछे चल के समझ लें तो बेहतर होगा। चलिए सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानते हैं। जैसे ही मैं मैग्नेट बोल रहा हूँ तो आपके साइड में इमेजेस आने लगा, ठीक है। पहले इमेजेस को देखिए। इमेजेस में बहुत स्ट्रेंज इमेज आ रहा होगा। स्ट्रेंज का मतलब आश्चर्य वाला, सुंदर सुंदर फोटो आ रहा होगा, जिसमें कोई किसी स्टार बना हुआ होगा, किसी में सर्कल बना हुआ होगा, कोई क्यूब बना हुआ होगा, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है फोटो में वो कहीं से मतलब चिपका करके बना दिया गया होगा। ऐसा नहीं है। सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कमाल है। सभी मैग्नेट्स हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बनाया हुआ है वो, ठीक है। तो सर ऐसा क्या है मैग्नेट में और कैसे वैसे बन गया, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। मैग्नेट में ऐसा कौन सा गुण है, इन सब चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो आप फोटो देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, यही इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की, ऐसे आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो फोटो आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से पिक्चर इमेजेस के रूप में आ रहे हैं। और आप देखिए कि ये मैग्नेट है। 1-2 इमेजेस और आ रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे कि मैग्नेट जो है बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स या दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे आयरन बोलेंगे तो हो ही जाएगा कि ये सर आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, सही बात, तो डेफिनेशन बताएंगे। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। अब आयरन है क्या है वो तो मैं डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको भी समझते हैं। तो आप इमेज देख लिए। अब एक मेरे बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा इमेज आएगा, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बचपन में हम लोग इस कहानी को देख चुके हैं। इमेज में आप देख रहे होंगे कि कहाँ से मैग्नेट आया, भले इसके बारे में समझे। मैं सामने नहीं रहूँगा, मैं हूँगा भी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि इमेज से मैं ढक चुका हूँ। तो कहाँ से मैग्नेट आया, पहले सोचिए मैग्नेट कहाँ से आया। तो मैंने लिखा है, फोटो में देख रहे होंगे, एक साइड में स्टार बना के लिखा 600 BC, ठीक है। यानी कि 600 BC के आसपास में एक जो है शेफर्ड यानी गरेड़िया एक बहुत सारे भेड़ों को चरा रहा था। उसी समय उसका जो पैर है किसी पत्थर में जाके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो उसको हटाने की कोशिश करता है, बट उसको बहुत ताकत लगाना पड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि इस पत्थर में ज़रूर कुछ अजूबा है, ठीक है। और ये मैग्नीशिया नाम के देश में, ग्रीस नाम का एक देश है, उसमें मैग्नीशिया नाम का एक जगह है, वहाँ ऐसा हुआ और वहीं से शब्द आया मैग्नेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट कैसे आया। ये बहुत फेमस कहानी है गरेड़िया वाला। हम लोग बचपन में बहुत सारे टीचर्स हम लोग को पढ़ाने आते थे, तो वो अलग अलग अपनी अपनी कहानी सुनाते थे, सभी में गरेड़िया की बात आती ही थी, ठीक है। तो ये गरेड़िया के द्वारा मैंने ढूंढा गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आगे चल के इसके बहुत सारे थ्योरीज हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग इंजीनियर के रूप में पढ़ेंगे। ये गरेड़िया वाला कहानी तो हम लोग को सिर्फ जानना है कि हाँ चलो भाई कोई पूछ दिया तो कहाँ से आया, तो मैं एक शब्द बोल सकता हूँ कि ये, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो एक गरेड़िया के द्वारा खोजा गया एक पत्थर है, सिंपल सा पत्थर है, ठीक है। बाद में मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। देखिए दूसरा फोटो भी आ गया, इसी तरह का एक गरेड़िया है जो फोटो में दिख रहा होगा, भेड़ चरा रहा है उसका, इसमें डंडा को चिपका दिया है वो अपना, जैसे गरेड़िया को हाँकता है उस डंडे को चिपका दिया है। तो भाई अपना अपना थ्योरी है, अपना अपना फोटो है, जिसको आपको समझ में आ जाए। मतलब जो भी चीज़ था गरेड़िया के द्वारा ग्रीस देश में, ठीक है, वहाँ के मैग्नीशिया नाम के जगह से आया, इसलिए मैग्नेट शब्द आया।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैग्नेट कहाँ से आया, ये हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ। अब आप इतना तो सीख लिए कि मैग्नेट देखे क्या है। ठीक है, 3-4 इमेजेस देखे, इमेजेस से बहुत कुछ आपके दिमाग में इमेज बनने लग गया होगा कि एग्जैक्टली मैग्नेट है क्या। अब हम लोग मैग्नेट के इंजीनियरिंग लाइफ की दुनिया में इंटर करने जा रहे हैं, जिसमें कि छोटे छोटे परिभाषा होंगे, यानी डेफिनेशंस होंगे, इसको समझना है और धीरे धीरे हमारे इंजीनियरिंग की दुनिया में यह मैग्नेट किस तरीके से आता है और हम उसका उपयोग एज ए इंजीनियर कैसे करेंगे, यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो आते हैं, सबसे पहला डेफिनेशन मेरे सामने आया, मैग्नेट। क्या होता है मैग्नेट? तो मैग्नेट क्या लिखा है? इट इज़ अ मटेरियल, नहीं पता किस चीज़ से बना है, बट यह एक मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है दैट अट्रैक्ट्स क्या अट्रैक्ट करता है सर? अदर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर, लेकिन सब ऑब्जेक्ट को नहीं, जो बना होता है किससे? आयरन से, स्टील से या अदर सर्टेन मटेरियल। ठीक है सर, और कौन सर्टेन मटेरियल? कुछ मटेरियल्स हैं उनसे बना होता है। तो आगे चल के अभी सब चीज़ एक साथ बताना सर, कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है, कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कौन कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, कौन कौन से मटेरियल को नाम नहीं अट्रैक्ट करता है, तो मैं नाम तो बता दूंगा। जैसे आगे और देखे लिखा होगा, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, इस जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम इस जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है। फिर आप क्वेश्चन पूछने लगेंगे ना, सर ऐसा क्या है सर एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं करता है? वो भी तो मेटल हुआ और आयरन भी तो मेटल हुआ, दोनों मेटलिक नेचर के हैं, फिर भी अट्रैक्ट एल्यूमिनियम को नहीं करता है और आयरन को करता है। हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो ये एक अलग चैप्टर बन जाता है। यहाँ पर हम लोग जब हम लोग मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, नाम सुना देता हूँ बट वो एक अलग चैप्टर है, मैं उस चैप्टर पर नहीं जा सकता हूँ, अभी जाऊँगा तो फिर उसको अलग पढ़ाना होगा। नाम क्या है? हम लोग मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के अलायंस मैंने उसकी व्यवस्था के आधार पर बांटते हैं। पारामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं और उसके अलायंस के आधार पर उनमें उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रखे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखे हुए रहते हैं, उसके डायरेक्शन के आधार पर हम लोग, ठीक है, डिसाइड करते हैं कि यह मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, खैर वो एक अलग चैप्टर होता है, जब हम अलग उसके लिए पढ़ाएंगे तब बताएंगे। पारामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब एक अलग टॉपिक ही हो जाता है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। उसकी कहानी हर एक के अलायंस को समझाना होगा, कैसे अलायंस चेंज होता है, कैसे इसको, लेकिन यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं, खैर वो टॉपिक नहीं है। मैं ऑलरेडी एक पीछे 2 कदम पीछे जा रहा हूँ, मेरा सिलेबस ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी आप अगर वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल होता है, बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और समय मिलेगा तो एक ही समय में सब अभी पढ़ लेंगे तो कैसे होगा? धीरे धीरे आपका क्लासेस बढ़ेगा तो मिलेगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा, मैग्नेट इज ए थिंग मेड आउट ऑफ आयरन, स्टील एंड, क्या से बना है? अब आप देखिए, हम मैग्नेटिक एक ऑब्जेक्ट है, किसी से बना हुआ था नहीं दिखाए थे, यह एक आयरन और स्टील से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट अयस्क होता है Fe3O4 का। ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट नाम का एक अयस्क है। फिर से सुनिएगा, Fe3O4, कॉपी में कहीं लिख लीजिए, Fe3O4, आगे चल के इसका जिक्र होगा लेक्चर में। Fe3O4 मैग्नेटाइट नाम का एक अयस्क होता है जो लोहा का अयस्क है, और उसी अयस्क से हम लोग जनरली मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? ये आयरन या स्टील का बना होता है। आगे चल के मैं भाई बताया 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट और एक, ठीक है, टेम्प्रोरी। ठीक है, परमानेंट और आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट। तो आपको जो मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल वो स्टील से ही बनाऊंगा, और कैसे बनाएंगे मैग्नेट मैं बना के दिखाऊंगा। आप घर में बना सकते हैं खुद से मैग्नेट, इंतजार कीजिए मैग्नेट बनाने के लिए। तो यह है आयरन और स्टील का बना हुआ एक मटेरियल होता है जो स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि मटेरियलों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। चलिए यहाँ तक तो सीख गए सर, चलिए ठीक है। कहानी क्या क्या सीखे हम लोग? सबसे शुरू में मैग्नेट का बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर देखे कैसे बना, उसको बाद में सीखेंगे। आप अपने आप पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा कि वैसा स्ट्रक्चर क्यों बना। दूसरा, मैग्नेट का इतिहास देखे कि अच्छा मैग्नीशिया नाम के देश से आया, ग्रेडिया ने खोजा। तीसरा, मैंने डेफिनेशन बताया मैग्नेट क्या होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बोलूँगा, आपके एक साइड में इमेज आ जाएगा। जो प्रॉपर्टीज मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, 6 प्रॉपर्टीज फोटोज़ के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, मैं पूरे बोर्ड पे फोटोज़ डाल देता हूँ
और पूरे एक एक करके समझाता हूँ, बाद में उसी फोटोज का ये पॉइंट्स आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा बोर्ड में आपके सामने फोटो आ रहा होगा, देख लीजिए, पूरे बोर्ड में फोटो आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे पूरे बोर्ड का फोटो को। ठीक है, पूरे बोर्ड में जो फोटो है वो देख रहे होंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 6 अलग अलग फोटोज बने हुए हैं, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसका एक गुण है कि वह आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसे मटेरियलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फोटो देखते जाइए, समझते भी जाइए, ऐसे ये सभी बातें आप जानते भी हैं, मालूम है मेरे को कि आप जानते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है मैग्नेट, ठीक है, हैव 2 पोल्स। मैग्नेट हैव 2 पोल्स, इसके 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन पोल्स होते हैं भाई, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। फिर पूछिएगा पोल क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। पोल हमेशा एक पेयर में यानी जोड़े में उपस्थित होता है। पोल 2 पोल होते हैं हमेशा। इसके कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, और 2 होते हैं तो पेयर ही बोलेंगे उसको। ठीक है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात जानते हैं, यानी कि जो सेम यानी नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं। आगे चल के मैं तुरंत थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम पड़ा वो भी बताने वाला हूँ, पोल क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। अगर मैं दोनों अलग अलग पोल रखूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि नॉर्थ या साउथ रखूँ तो दोनों, नॉर्थ साउथ रखूँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ या साउथ यानी सेम पोल रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे, हटाएंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को धागे से बांध कर लटका देता हूँ फ्रीली से, उसको कहीं इसकी छूना नहीं है, तो देखते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में आता है। तो पता चलता है पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आता है। फिर हम लोग सोचे कि ये तो ऐसे ही लटक गया होगा, फिर इसको 2-3 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, मैग्नेट हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। तब पता चला कि अच्छा ये इसके नॉर्थ साउथ इसी से नाम ही पड़े थे, और ये इसी में पता चला कि ये पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आता है। आगे चल के मैं बताऊंगा, अर्थ भी एक प्रकार का मैग्नेट है, और अर्थ एक प्रकार का मैग्नेट है, और उसी के प्रॉपर्टी के कारण ये ऐसा हो रहा है। चलिए, तो यहाँ तक आपने 6 प्रॉपर्टी को देखा, एक एक करके फोटोज भी देख रहे हैं और प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। अब उस फोटोज को हटने के बाद आप देख रहे होंगे 6 पॉइंट जो है एक साथ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये 6 पॉइंट यहाँ पर आपको आ गया एक एक करके, उसी पॉइंट्स को मैंने मेंशन कर दिया है। 1 2 3 4, ये 5 और 6 मैंने जो फोटोज में लिखे हुए थे वो मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फोटो देख करके समझ में आया होगा। और ठीक है, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया। इन सब में ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको ला के दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है। सुन लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस अराइज करके देता हूँ। सबसे पहला, पोल क्या होता है सर? पहला क्वेश्चन, पोल क्या होता है। दूसरा, ठीक है, कितने पोल होते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, मान लिया हम नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम दे दिए, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नाम क्यों पड़ा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, सर आपने लिखा है कि 2 पोल एग्जिस्ट होते, 2 पोल तो बता दिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो भी बता देंगे कि क्यों पड़ा। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि दोनों पोल अगर 2 मैग्नेट लें और दोनों का सेम पोल को रखें तो एक दूसरे को रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है? क्या दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता है? क्या हुआ? ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? आखिर उसके अंदर कोई भूत है या उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, क्या है, उसको भी समझेंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक ले जा रहा हूँ आपको, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ समझा दूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया। सबसे पहला डेफिनेशन मैंने पोल का दिया है, आप पोल को पढ़ लीजिए पहले। पोल क्या कहता है देखिए, तो पोल, ए मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन ए मैग्नेट इज कॉल्ड पोल। समझ में आ रहा नहीं आया, हम बताते हैं एक एक एग्जांपल देके। मान लिया मैं एक लोहे का टुकड़ा उठाता हूँ, लीजिए इस तरह का लोहा का टुकड़ा लिया, आयताकार यानी कि घनाभ के आकृति का ले लिया। अब अगर मान लिया ये मैग्नेट है, क्या बोला मैंने, ये मैग्नेट है, मैग्नेट ही तो है, मैग्नेट के अंदर ही तो पोल होता है, तो मान लिया ये मैग्नेट है। ठीक, तो ये किसी ना किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि मैग्नेट क्या होता है, किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर, किसी आयरन, निकेल या कोबाल्ट जैसे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। मान लिया आयरन बॉडी एक छोटा सा ले लिए, उसको ये अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, एकदम करेगा सर। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं
यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेता हूँ, कुछ डिस्टेंस मान लिया 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो बिंदु है, अंदर का ढेर सारा बिंदु होगा इसमें, ये बिंदु, ये लोहा को, यानी लोहा जो ये मटेरियल है इसको अट्रैक्ट किया अपनी ओर। अट्रैक्ट करते समय कुछ ताकत लगाया होगा, इसे अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। हाँ, इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम F1 दे दिए। क्या नाम दे दिए? F1 फोर्स। अब इस लोहे को मैं देखिए यहाँ पर लाया, यहाँ पर इस जगह उतने ही डिस्टेंस में, डिस्टेंस नहीं बदला मैंने, 10 सेंटीमीटर लिया था, 10 सेंटीमीटर लिया। अब इधर भी खींचेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसका नाम F2 दे दिए। यहाँ पर भी उसी तरीके से किए, यहाँ एक बॉडी लिए, यहाँ इस तरह से F3 ले लिए, इस तरह से फिर यहाँ एक बॉडी लिए, यही बॉडी लिए, इधर अट्रैक्ट हुआ, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बदलना है, सबका सेम डिस्टेंस। ये हो गया F4 लिख देते हैं। फिर यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यही लोहा को ले लिए, ऐसे आया, इसका नाम F5 ले लिए। यहाँ एक बॉडी लिए और ये भी 10 सेंटीमीटर इधर आया, यहाँ एक बॉडी पॉइंट है, इसको नाम दे दिए F7। और 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 होगा। चलिए F6 यहाँ तक ले लिए। सर एक क्या बता रहे हैं आप? तो हम सुनिए, सभी जगह अपनी ओर आकर्षित करने का अपना ताकत है, ठीक है। तो भाई जब तुम इसको F1 लिखोगे तो नापोगे भी, तो किसी फोर्स कैसे, बल कितना लग रहा है तो नापोगे। तो बल अब जब नापोगे तो मान लो इसका नापा तुम 500 न्यूटन। कितना न्यूटन? 500 न्यूटन नापा। इसका नापा 400 न्यूटन, इसका नापा 400 न्यूटन, इसका नापा 500 न्यूटन, इसका 350 न्यूटन, इसका ठीक है 400 न्यूटन। कुछ इसी तरीके से नापा आपने, सब में कुछ ना कुछ ताकत लगा, सभी के पास अट्रैक्शन प्रॉपर्टी था, सभी बिंदुओं के पास। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट के अंदर ढेर सारे अट्रैक्टिंग पॉइंट होते हैं। यानी मैग्नेट में किसी बिंदु पर आप लोहे को टच कर दीजिए, वो वहीं पर चिपका लेता है। इसका मतलब उसके पास अट्रैक्टिंग पॉइंट्स ढेर सारे होंगे, है ना। हाँ, ढेर सारे अट्रैक्टिंग पॉइंट्स हैं, अनगिनत अट्रैक्टिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें दो बिंदु ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन पावर होता है। देखिए लिखा है, ए मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन अ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल। और उसी मैक्सिमम अट्रैक्शन पॉइंट को हम लोग यहाँ पोल नाम दे दिए। ऐसा 2 जगह मिला, देखिए यहाँ पर 500 न्यूटन और यहाँ पर 500 न्यूटन। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया है और देखा है कि मैग्नेट में 2 ऐसा बिंदु है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग यहाँ पर पोल नाम देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया, कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। अभी हमने नॉर्थ साउथ का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ लिया कि मैग्नेट एक बॉडी है, उस बॉडी में ढेर सारे अट्रैक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, उस अट्रैक्टिंग पॉइंट्स के द्वारा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन उसमें 2 बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, ओके। आइए बढ़ते हैं। अब इस मैग्नेट को आप धागे से लटका दीजिए। हमको अब क्या करना है, इन दोनों पोलों का नाम बताना है। 2 पोल तो क्लियर हो गया, नाम बताना है। तो इन दोनों पोलों को नाम बताने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मैग्नेट को धागे से बांधकर लटका दिया, जैसे मैंने लिखा भी था पहले भी, यहाँ लास्ट पॉइंट, ठीक है। ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाना, फ्रीली, आज़ादी के साथ, उसको कोई रोक ठोक नहीं है, बाय ए थ्रेड। थ्रेड माने धागा। इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट अलाइंस मतलब अपने आप रह जाता है, रुक जाता है, ठीक है, अवस्थित हो जाता है, ठीक है। अलायंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अपने स्वयं में अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेट को बांधा, तो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुक गया। किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी का नॉर्थ साउथ तो आप जानते ही हैं, एकदम जानते हैं सर। अभी बोलेंगे तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तुरंत बताते हैं आप, तो आप जान रहे हैं डायरेक्शन। तो बार बार यही हो रहा है कि पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तब ने आपने डिसाइड किया, अच्छा चलो मैग्नेट के अंदर 2 पोल है, दोनों पृथ्वी के नॉर्थ साउथ में आ रहा है, इसे नाम हो जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल। देखिए यानी मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। दोनों का नाम क्लियर हो गया, कौन कौन? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ को समझाने का, जितना मेरे पास फोटोज़ हो या वीडियोज़ हो उतना, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर ब्रांच के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आप 10th क्लास पढ़ते समय अपने जो टीचर्स हैं उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो मैं उसको खाली रिवाइज़ कर रहा हूँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं मेंशन कर रहा हूँ बोर्ड पे। तो अभी तक आपने सीखा
पोल। पोल दो तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आते हैं पोल तक समझ गए, ठीक। अब इसकी कहानी, आगे की कहानी, ठीक है, इसके आगे की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। तो आगे की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आगे की कहानी मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कहानी में कहाँ ट्विस्ट आएगा, पता नहीं आप कितना ढंग से पढ़े हैं, हमको नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी जगह परेशानी नहीं हो। ट्विस्ट देखिए क्या मैं बताने वाला हूँ, और क्वेश्चन का जवाब खुद ढूंढिएगा। ध्यान से सुनिए। ये एक मैग्नेट लिया मैंने, क्या लिया सर, अगले लेक्चर की बात कहानी सुनेंगे। ये एक मैग्नेट लिया, ठीक है। मैग्नेट में यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक मटेरियल कोई रखा, कोई भी लोहा रख सकते हैं। जब रखे तो ये इसको खींच लिया, ठीक है। मैंने फिर यहाँ से ये मैग्नेट को निकाला और इस बार मैग्नेट मैंने यहाँ रखा। अब ये मैग्नेट यहाँ टच नहीं हुआ, सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ रखे तो मैग्नेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ रखे तो मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया, ऐसा क्यों, ठीक है। कुछ तो बात है। तब यहाँ से ये कहानी एक नया टर्म यूज होता है, एक नया टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक का नाम सुन लीजिए, अगला टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम सुना बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। अरे फील्ड माने क्षेत्र, क्षेत्र इतना तो जानता ही होगा यार, मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र। अरे क्षेत्र का हिंदी अगर बोलेंगे तो इलाका, हिंदी मतलब उसका दूसरा मीनिंग इलाका। सबका अपना अपना इलाका होता है ना जी। अब तुम अपना घर में शेर होता है, तुम बोला हमारा इलाका है आके देख लो, ठीक है। जैसे मैं हाथ इतना दूर फैला दिया तो मेरा इतना इलाका है, कुछ आएगा तो एक थाप लगेगा, है ना। ऐसे इलाका बोलते हैं इसको, अपना अपना भाषा में बोलते हैं। तो ये मैग्नेट अपना एक इलाका बनाए हुए होगा, इलाका मतलब समझ रहे होंगे ना, ठीक है। अब ये क्या इलाका है सर, ठीक है। इलाका कैसे बनाया जाता है, मतलब क्षेत्र अपना कैसे बनाता है। मैग्नेट अपना एक क्षेत्र का निर्माण करता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ तक हो गया। मैग्नेट के अंदर क्षेत्र कैसे बनता है, तब साइंटिस्ट, अब यहाँ से साइंटिस्ट का नाम शुरू होगा, ठीक है। वेबर नाम के साइंटिस्ट आया, वो बोला कि भाई इसके अंदर, तुमने तो बताया नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, एकदम करेक्ट बताया। तुम ये भी बताया कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये भी सही है। भाई इसमें कुछ काहे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसमें से नॉर्थ साइड से एक अदृश्य रेखाएं निकलती हैं और साउथ साइड में जाके इंड होती हैं, और साउथ से होते हुए नॉर्थ में फिर जाती हैं और एक लूप का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये जो बाहरी क्षेत्र तक जितना रेखा इसका जाएगा, अंदर भी बनेगा, बहुत सारे रेखाएं होती हैं, इनको नापने का तरीका मैं बताऊंगा। इन्हीं रेखाओं को मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। क्या बोला मैंने, नया शब्द आ गया, मैग्नेटिक लाइन, ठीक, या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, फ्लक्स, ठीक है। या किसी किसी किताब में सिर्फ फ्लक्स भी लिखा होता है तो भी चलेगा। मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, या मैग्नेट सिर्फ फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स नया शब्द आ गया ना, ठीक है। एक अदृश्य रेखा, ठीक है, मैग्नेट में उपस्थित एक अदृश्य रेखा जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाता है, ठीक है। उसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के द्वारा एक क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड अगले लेक्चर में मैं दिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और उससे रिलेटेड ढेर सारी बातें। और उसी के बाद हम आपको ये बताएंगे, ये क्वेश्चन रह गया सर कि लाइक पोल, लाइक मतलब सेम, एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कहानी खत्म होगा, फिर आगे बताएंगे कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं, यानी हम लोग के इंजीनियरिंग में प्रयोग के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। ऐसे टाइप तो अलग अलग होता है, लेकिन टाइप में हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट, जो कि हम लोग एक एक करके सीखेंगे। चलिए तो यहाँ के बाद नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। यहाँ तक आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगे, ये यूट्यूब में भी जाएगा तो कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।